हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट परफेक्ट जर्नी और मेरा नाम है वैशाली। सो वेलकम बैक। आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और धमाकेदार डील। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो और आप सारी इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सको। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि एक स्टूडेंट जब भी कनाडा में आता है तो वो कितने पैसे पर मंथ यहाँ पे कमा सकता है और उन पैसों से आपका खर्चा निकल सकता है कि नहीं, सेविंग कितनी होती है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक तो सबको ही जानना है क्योंकि सब लोग इतने मैसेजेस करते हैं कि एक पार्ट टाइम स्टूडेंट कितना कमा सकता है, आप फुल टाइम काम क्यों कर रहे हो। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि मैं फुल टाइम काम कर रही हूँ बट मैं स्टूडेंट हूँ, तो कई लोगों को अभी ये भी नहीं पता है। तो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट जब भी यहाँ आता है तो वो कितने घंटे पर वीक काम कर सकता है। तो अभी का जो रूल है वो है कि आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। 20 आवर्स से ज़्यादा आप सिन पे काम नहीं कर सकते हो, लीगली काम नहीं कर सकते हो। अगर आप लीगली काम करते हो तो बाद में आपके PR के लिए, वर्क परमिट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको लीगली सिर्फ 20 आवर्स ही काम करना है। अब मैं 40 आवर्स कैसे काम कर रही हूँ, कई लोग ये मुझसे पूछते हैं, ठीक है। तो मैंने जो अपनी फ़ाइल है वो 7 अक्टूबर 2022 के पहले लगाई थी। तो जिन्होंने भी फाइल उस दौरान से पहले लगाई है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने तब नया रूल निकाला था कि जिसने भी तब फाइल लगाई है वो 40 आवर्स काम कर सकता है। 40 आवर्स या फुल टाइम या आप जितने भी मर्जी आवर्स काम कर सकते हो। सो इसीलिए मैं 40 आवर्स काम कर सकती हूँ। अभी जो दिसंबर आने वाला है तब तक हम 31 दिसंबर तक ही काम कर सकते हैं फुल टाइम, वो भी लीगली। देन वी हैव टू अगेन शिफ्ट ऑन 20 आवर्स पर वीक ओनली, तब हम 40 आवर्स काम नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो स्टूडेंट आ रहे हैं ऑब्वियसली उन्होंने अपनी जो फाइल है वो 7 अक्टूबर 2022 के बाद में लगाई होगी। तो कोई भी आप 40 आवर्स काम नहीं कर सकते हो, आप लोग सिर्फ 20 आवर्स ही काम कर सकते हो। सो आई होप आई मेड दिस क्लियर टू यू ऑल। सो नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि मैं अभी कहाँ काम कर रही हूँ। एक पैकेजिंग की कंपनी है एंड आई एम वर्किंग ओवर देयर एंड अभी मैं 40 आवर्स काम कर रही हूँ। ओवर टाइम भी मिलता है कभी कभी, तो 48 आवर्स भी हो जाते हैं पर वीक के, ठीक है। मिनिमम भी 40 लगाओ तो 40 × 4 करोगे तो 160 आवर्स मेरे पर मंथ हो जाते हैं। हम 4 हफ्ते का ही महीना लगा के चलते हैं, कभी कभी थोड़ा लंबा हो जाता है बट मिनिमम जो है ऑलमोस्ट 4 हफ्ते का ही महीना होता है। तो 160 आवर्स हम लगा के चलते हैं, 160 to 170 आवर्स पर मंथ। क्योंकि जो ओवर टाइम है वो कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। जैसे अभी अगस्त के महीने में तो हमें एक भी दिन ओवर टाइम नहीं मिला है। और मैं मिनिमम वेज पे काम कर रही हूँ अभी, ठीक है। और हर प्रोविंस का मिनिमम वेज अलग अलग होता है, क्यूबेक का अलग है, हर जगह का अलग है। बट ओंटारियो का भी मिनिमम वेज है 15.5। टैक्स वगैरह लगा के कितना डॉलर आता है वो हम थोड़े वीडियो के बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी कि हम टैक्स में कितना ज़्यादा यहाँ पे पे कर देते हैं, कितनी इनकम बनती है और कितना ज़्यादा हम टैक्स में पे करते हैं। सो उसके लिए आप बने रहिए वीडियो में। तो 15.5 मिनिमम वेज है, ठीक है। प्लस हमें मतलब इंसेंटिव वगैरह मिलता है। अगर हम वीक में 5 दिन जाते हैं और एक भी छुट्टी नहीं करते हैं तो $1 का इंसेंटिव हमें मिलता है। तो आप 16.5 लगा लो। बट अगर वीक में हमारी एक भी छुट्टी हो जाती है या हम 15 मिनट भी लेट हो जाते हैं शिफ्ट पे तो हमारा वो पूरा कट जाता है। $1 फॉर एवरी आवर हमारा कट जाता है। $1 लगा लो तो 40 आवर्स होते हैं हमारे वीक के, तो 40 आवर्स हमारे पूरे उसके पैसे कट जाते हैं। तो हम 15 मिनट्स भी लेट नहीं जा सकते और हफ्ते में 5 दिन जाना है तब हमें वो $1 पर आवर का इंसेंटिव मिलेगा। तो वो भी हम अभी के लिए स्किप कर देते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम 15 मिनट्स कभी कभी लेट हो जाते हैं शिफ्ट के लिए, या हफ्ते में एक आधा छुट्टी मारनी पड़ सकती है क्योंकि हम स्टडी भी करते हैं, राइट। मेरे अभी जैसे पिछले हफ्ते एग्जाम्स थे तो मैंने बहुत सारी छुट्टियां ली थी, मैं लेट गई थी, तो जो मेरा पूरा प्रीमियम है वो $1 इंसेंटिव वाला वो पूरा कट गया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है हमारे साथ। तो अभी हम मिनिमम वेज पे ही लेके चलेंगे 15.5 पर आवर मैं अभी अर्न कर रही हूँ। मुझे ये जॉब कैसे मिली, मैंने अपनी एक जॉब की ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, पिछली वीडियो में भी। पिछले आप स्क्रॉल करोगे मेरी वीडियोस तो मैंने वहाँ बताया है हाउ आई गॉट दिस जॉब आफ्टर 5 मंथ्स इन कैनेडा। और मुझे ये जॉब मिली है एजेंसी के थ्रू। तो एजेंसी के थ्रू मेरे को ये जॉब मिली थी 5 महीने बाद। अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे आके फैक्ट्री जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, एजेंसीज के थ्रू एंड एवरीथिंग। और ज़्यादातर आप फील्ड जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो कि जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारे बच्चे आते हैं, या अकाउंट्स वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। बुक कीपिंग कर सकते हो, टैक्सेस वगैरह फाइल कर सकते हो धीरे धीरे सीख के।
और इसमें भी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो एज अ साइड इनकम। मैंने अपनी फील्ड जॉब के लिए ट्राई किया था हेल्थ एंड सेफ्टी में, बट हेल्थ एंड सेफ्टी में मुझे यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, तो कोई भी मुझे अभी प्रेफर नहीं कर रहा है अनटिल आई कंप्लीट माई स्टडीज़। सो बट अकाउंट्स वाले बच्चे या कोडिंग वाले बच्चे होते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड IT वाले, उनको पार्ट टाइम मिल जाती है। और मेरी ही एक फ्रेंड को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी पार्ट टाइम जॉब मिली है उसकी फील्ड में, और वो बहुत अच्छा अर्न कर रही है। लाइक उसके $25 to $28 पर आवर उसकी सैलरी है। कहाँ हम $15 पर आवर कमा रहे हैं और वो 25 to 28 अभी एज अ पार्ट टाइम ही कमा रही है, एज अ फ्रीलांसर कमा रही है फील्ड जॉब में। तो आपका जो कोर्स है वो अच्छा होना चाहिए ताकि आपको उसी में ही अच्छी फील्ड जॉब मिल जाए। अगर आपका कोर्स ही बेकार होगा, ठीक है, तो फील्ड जॉब क्या, अभी टेम्पररी स्टूडेंट बेसिस पे क्या, आपको बाद में भी बहुत दिक्कत होगी क्योंकि लोग ना कुछ भी कोर्स चूज़ करके आ जाते हैं और फिर उनको जॉब मिलने में दिक्कत होती है। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट का एक कोर्स हो गया, ये बहुत ही जनरलाइज कोर्स है, राइट। बिजनेस का हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, इसमें आपको कोई स्किल्स सीखने को नहीं मिलती हैं, बहुत ही जनरल कोर्स है। तो आपको ऐसा कोई कोर्स लेना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हेल्थ एंड सेफ्टी का है, तो मुझे हेल्थ एंड सेफ्टी में रेगुलेशन सीखने को मिलेंगी, कनाडा बेस्ड रेगुलेशंस मैं सीख सकती हूँ। और ये प्रोग्राम जो है मेरा सर्टिफाइड है कि आगे जाके मुझे कनाडा बेस्ड एक CSRP या CRSP करके एक प्रोग्राम होता है हेल्थ एंड सेफ्टी का, वो मैं कर सकती हूँ अगर मैंने ये कोर्स किया हुआ है कॉनेस्टोगा से, जो मैं अभी कर रही हूँ। तो ऐसे आप कोई कोर्स करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आप जॉब्स के लिए अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कैसा एरिया चूज़ करें कि आपको वहाँ पार्ट टाइम जॉब भी अच्छे से मिल जाए, तो लुक नो फर्दर एंड कॉन्टैक्ट हेल्प ने अभी निकाला है एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग धमाकेदार पैकेज स्टूडेंट्स के लिए, जो कि है कैनेडियन एक्सप्रेस स्टडी प्रोग्राम पैकेज। इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगी 1-to-1 पर्सनलाइज्ड कोचिंग, राइट। आप इनके साथ जूम पे या व्हाट्सएप पे फेस टू फेस वीडियो कॉल के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हो और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं फेस टू फेस पूछ सकते हो। एक होता है कि सामने आपके बंदा बैठा है तो आप बहुत ही अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, राइट। एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू फ्री पर्सनलाइज्ड इमिग्रेशन लॉयर। येस, यू हर्ड इट राइट, आपको फ्री इमिग्रेशन लॉयर मिलेगा जो कि आपकी पूरी फाइल लगाएगा ताकि आपकी फाइल के अप्रूवल चांसेस बढ़ जाएं। और ये इमिग्रेशन लॉयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप अपना इमिग्रेशन लॉयर भी करते हो तो भी आपको 2000 कैनेडियन डॉलर्स पे करने पड़ते हैं, जो कि होता है इंडियन रुपीस के अराउंड 1,20,000। तो आप इतनी मनी सेव कर सकते हो इफ यू अप्लाई थ्रू हेल्थ। थर्ड इज आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा विद इन 2 weeks एंड समटाइम्स ऑल्सो विद इन 48 hours। हम लोग एप्लीकेशन के लिए इतनी ज़्यादा सरखपाई करते हैं, राइट, 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक भी लोगों के ऑफर लेटर नहीं आते हैं। तो ये लोग आपको गारंटी दे रहे हैं दैट दे विल प्रोवाइड यू ऑफर लेटर विद इन दिस डेडलाइन। एंड इनका जो वीजा अप्रूवल रेट है बहुत अच्छे हैं, जो कि है 98%। और यही नहीं, आपको आगे जाके अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करवाना है, आपको PR की फाइल रखनी है, आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, तो भी आप सेम पर्सनलाइज्ड लॉयर जो इन्होंने आपको स्टडी परमिट के टाइम पे दिया था वही आप अपने बाकी चीज़ों के लिए भी हायर कर सकते हो। प्लस द बेस्ट पार्ट इज जब भी आप कनाडा में अपने कॉलेज में लैंड हो जाओगे आपको विद इन 30 days मिलेगा 800 कैनेडियन डॉलर्स का बेनिफिट्स एज अ प्रीपेड क्रेडिट कार्ड, जो कि आप किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हो, आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। तो यार ये सर्विसेज कितनी अच्छी हैं, आपको फ्री इमिग्रेशन लॉयर मिल रहा है, ठीक है, वीजा भी आपको मिल जाएगा, आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी बहुत जल्दी मिल रहा है, और आपको जो भी गाइडेंस चाहिए रिलेटेड टू कैनेडियन एप्लीकेशन, आपको किसी भी कॉलेज में अप्लाई करना है, सब कुछ ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको 800 कैनेडियन डॉलर्स का कैश बोनस भी दे रहे हैं। आई विश कि मैं ये खुद दोबारा से अप्लाई कर पाती, राइट, बट अभी तो मेरा वीजा आ चुका है, बट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बेनिफिट है, अभी चल रहा है, ये डील चल रही है, तो अगर आपको ये डील के लिए अप्लाई करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड अप्लाई नाउ। जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई करो और अपनी जर्नी को स्मूथ बनाओ। दे आर एक्सपर्ट इन दिस। सेव योर टाइम, टाइम इज मनी। आपको कनाडा में आके पता चलेगा कि टाइम इज मनी, राइट। तो अपना टाइम बचाओ, एक्सपर्ट्स के हाथ थमा दो। वापिस आ जाते हैं अपने पे। मैं फील्ड जॉब के बारे में बात कर रही थी कि आप फील्ड जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर सकते हो या कोई ऐसा कोर्स ट्राई कर सकते हो जिसमें कि बीच में को-ऑप है। को-ऑप एक तरह की यार इंटर्नशिप होती है जो कि आप पेड इंटर्नशिप होती है। यहाँ पे अनपेड इंटर्नशिप्स नहीं होती हैं इंडिया जैसी।
आपकी पेड इंटर्नशिप्स होती हैं आपकी फील्ड के रिगार्डिंग, और वो को-ऑप में या इंटर्नशिप में आप 4 महीने फुल टाइम काम कर सकते हो, और जितने भी वो लोग वेजेस डिसाइड करते हैं वो आपका फुल टाइम काम होगा। तो आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो, अपनी फ़ीस सेव कर सकते हो, अपनी मनी सेव कर सकते हो, और प्लस आपको वो एक फील्ड का एक्सपीरियंस हो जाता है। और अगर आपने उस को-ऑप में अच्छा काम किया है तो आपको फुल टाइम जॉब भी वो लोग ऑफर कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप कोर्स लेते हो तो को-ऑप वाला लो, ठीक है। और वो कब सेलेक्ट करना चाहिए, फर्स्ट ईयर कोर्स होना चाहिए, 2 ईयर कोर्स होना चाहिए, ये सब के लिए आप हेल्प से कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। पे आपको पता है कि हम लोग इंडिया से $10,000 जो है 10,000 कैनेडियन डॉलर्स एक अकाउंट में डलवा के आते हैं एज अ GIC, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, राइट। वो GIC हमारी हर महीने आती है, मेरी हर महीने अराउंड आती है $700 हर महीने आती है मुझे, वो 12 महीने तक आएगी। शुरू में जब हम आते हैं तो $2,000 हमें आते हैं द वेरी फर्स्ट मंथ, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स हमें $700 के आसपास मिलते हैं फॉर 11 मंथ्स। तो ये एक मेरी इनकम आती है हर महीने $700 की फिक्स्ड आती है, राइट। अब आपका मन है कि आपको इसको खर्चना है, आपको इससे अपने घर के खर्चे चलाने हैं, या आपको इसको अपनी फीस के लिए सेव करना है, वो आपके ऊपर है कि आप अपनी मनी कैसे मैनेज करते हो। बट मैं एक्सपेंसेस की वीडियो एक अलग से बनाऊंगी कि मेरे एक्सपेंसेस कितने होते हैं और मैं एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करती हूँ। तो उसके लिए आपको मेरे सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब करना होगा अभी, क्योंकि बहुत लोग आप में से सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड दैट्स वेरी बैड। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब। अब बात करते हैं कि पे मेरी आती कब है, कितनी आती है। थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पे के बारे में भी, सो दिल थाम के बैठिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपकी यहाँ पे या तो बाई वीकली पेमेंट आती है, बाई वीकली का मतलब कि हर एक हफ्ता छोड़ के, और एवरी 2 वीक्स में आपकी पेमेंट आती है, ठीक है। एवरी 2 वीक्स लगा लो, या एवरी 15 डेज में आपकी पेमेंट आती है, महीने में 2 बार, या आपकी वीकली पेमेंट भी आती है, मतलब हर हफ्ते। और मेरी जो है वीकली पेमेंट आती है, मतलब मैंने 5 दिन काम किया तो मेरी अगले हफ्ते पेमेंट आ जाती है वो पुराने हफ्ते की, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर मंडे को मेरा पे स्टब आता है, हर मंडे या ट्यूसडे को मेरे को दिख जाता है कि मेरी इतनी सैलरी पिछले हफ्ते की आने वाली है, ठीक है। और फ्राइडे तक वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाता है। हर हफ्ते मुझे बस अपने वो ट्यूसडे एंड फ्राइडे का इंतज़ार होता है कि कितने पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं। एवरी फ्राइडे पैसा 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 पैसा। इनकम के बहुत हम करीब पहुंच चुके हैं। उससे पहले बस हम बात करते हैं यहाँ के टैक्सेस की। जो यहाँ पे टैक्सेस हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कटते हैं। अराउंड 13% हमारी जो इनकम का है वो हमारे टैक्स में चला जाता है। तो जितनी भी मेरी इनकम बनती है उसका मैं बहुत सारा पार्ट जो है अपना टैक्स में दे देती हूँ। अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट पे हमारा टैक्स थोड़ा जो है, हमें बाद में बेनिफिट्स काफ़ी सारे वापस मिल जाते हैं। काफ़ी तरह के टैक्सेस यहाँ पे कटते हैं, फेडरल टैक्स, प्रोविंशियल टैक्स। तो जो फेडरल वाला है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है और वो हमें बाद में जब हम टैक्स फाइल करते हैं तो वो वापस भी मिल जाता है, बट स्टिल अभी जेब से जा रहा है और आधा टैक्स तो हमें वापस नहीं मिलने वाला है। और जब हम वर्क परमिट या PR पे जाते हैं तो PR के बाद तो हमारे टैक्सेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक कनाडा की थोड़ी सी डाउनसाइड है कि हम जितना भी कमाते हैं तो आधा तो हम कैनेडियन गवर्नमेंट को ही दे देते हैं। मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि मैं अपनी जॉब से कितना कमाती हूँ। तो मैं अपनी जॉब अराउंड, मैंने आपको बताया कि मैं अगर 40 आवर्स पर वीक काम कर रही हूँ तो मैं महीने में काम कर रही हूँ 160 आवर्स, ठीक है। तो 160 आवर्स में मैं हमें अराउंड कमा लेती हूँ 2,000 कैनेडियन डॉलर्स टू 3,000 कैनेडियन डॉलर्स। 3,000 तो पहुँचता नहीं है, 2,500 लगा लो। 2,000 से लेके 2,500 तक, 2,000 से 2,500 कैनेडियन डॉलर। और अगर हम इंडियन रुपीज़ में इसको कैलकुलेट करें तो कितना होगा, लेट मी कैलकुलेट इट। ये जो कैलकुलेशंस हो रही है वो हो रही है 1,20,000 से 1.5 लाख तक हो रही है। रेंज इतनी है, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से हम लोग महीने में इतना कमा लेते हैं। अगर हम हफ्ते की बात करें तो हफ्ते में मैं अराउंड कमाती हूँ $500 के आसपास, $500 to $700। इसकी भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हो गूगल पे जाके, हम कितने दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वीक का बन रहा है $700 बनता है फॉर एग्जाम्पल, तो $200 मेरा अराउंड टैक्स ही कट जाता है। तो जो मेरे हाथ में आता है वो सिर्फ $500 आता है। और $200 यहाँ पे हमारी 16 घंटे की कमाई होती है। 16 घंटे की कमाई हम लोग कैनेडियन गवर्नमेंट को एज अ टैक्स दे देते हैं कि लो, ठीक है। तो बहुत ही कम अमाउंट हमारे पास वापस आता है। तो जब 700 की बजाय 500 हमारे अकाउंट में आता है और वो दिखाता है कि $200 के अराउंड आपने कैनेडियन गवर्नमेंट को दे दिए हैं, तो बहुत बुरा लगता है कि हमारे 16 घंटे जो हमने इतना हार्डवर्क किया होता है वहाँ पे, ठीक है, उसकी कमाई ऐसे ही चलेगी। तो यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि अपना बिजनेस खोलें। तो बिजनेस वगैरह में टैक्सेस वगैरह हम लोग अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, राइट। तो टैक्सेस हैं थोड़े ज़्यादा, तो इसके लिए आप लोग रेडी होके आना कि आपकी इनकम का काफ़ी पार्ट जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट को जाने वाला है।
बात करते हैं कि मैं YouTube से कितना कमाती हूँ। बहुत लोगों को ये जानना था कि YouTube पे आप काम करते हो, वो आपके 20 आवर्स में काउंट होते हैं कि नहीं होते, आप कितना कमाते हो, आप क्या करते हो, YouTube से आपको इनकम होती है क्या। तो सब आंसर्स आपको बस कुछ चंद मिनटों में मिलने वाले हैं। तो YouTube से गाइस बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती है, ठीक है। YouTube से कितनी कमाई होती है मेरी गिनती में नहीं आती कि कितनी कमाई होती है। मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट इसका नहीं बताऊंगी क्योंकि वी कांट शेयर कि हम YouTube पे कितना कमाते हैं, बट एक रेंज बता देती हूँ कि कनाडा में हम जितनी ग्रॉसरी कर सकते हैं ना, उतना मैं कमा लेती हूँ YouTube से पर मंथ, एक ग्रॉसरी जितना। अभी तो ग्रॉसरी निकल जाती है YouTube की इनकम से, और कोलैब्स आते हैं, हम मेन कमाते हैं कोलैब से। कोलैबोरेशंस आते हैं तो कोलैबोरेशंस कभी कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कभी कम आते हैं, तो वो डिपेंड करता है यूट्यूब की इनकम की कितनी आ रही है। बट दैट्स नॉट मच, उससे हम गुजारा नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब की इनकम से मैं अपना महीने का खर्चा भी अभी बहुत अच्छे से नहीं निकाल सकती हूँ, ठीक है। बट हाँ, काफ़ी हेल्प हो जाती है यूट्यूब की इनकम से। वो हम एक्सपेंसेस कितने कर रहे हैं कितने नहीं, वो मैं आपको एक्सपेंसेस की वीडियो में बताऊँगी। उसमें मैं आपको बता दूँगी कि मैं यूट्यूब की इनकम कहाँ यूज़ करती हूँ, उससे क्या क्या खर्चे करती हूँ और क्या होता है। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको वो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाए। और जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे कि आपको एक्सपेंसेस वाली वीडियो चाहिए, उतनी जल्दी वो वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो कमेंट ज़रूर करना। आपने मेरी टोटल इनकम सुन ली है कि कितनी होती है। आई होप यू गॉट द आइडिया कि 20 आवर्स अगर आप काम कर रहे हो ना, ये तो हम 40 आवर्स काम कर रहे हैं, तो मेरा इतना बन जाता है 120 to 150,000 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। अगर आप 20 आवर्स ही काम करते हो तो बच्चों का जो है बहुत ही आपको कम खर्चे में चलाना पड़ता है। आपकी जो इनकम होती है पूरे महीने की, वो $1000 से $1200 होती है, ठीक है। क्योंकि आप 20 आवर्स काम कर रहे हो, तो अगर 2000 हम लोग कमा रहे हैं 40 वाले, तो 20 आवर्स का सीधा स्ट्रेट हाफ हो जाता है, $1000 हो जाएगा। अगर आप मिनिमम वेजेस पे काम करते हो, और शुरू में मिनिमम वेजेस पे काम करना पड़ता है, इसमें कोई शर्म नहीं है, स्ट्रगल है शुरू में, दैट्स ओके, ठीक है। धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस होगा। तो शुरू में मिनिमम वेज पे आपका $1000 से $1200 बनेगा, और उसमें आपका कितने सारे तो खर्चे ही हो जाते हैं। तो बहुत टाइट आपका बजट रहता है जब आप 20 आवर्स काम करोगे। तो अभी हमारा कुछ टाइम के लिए 40 आवर्स है, फिर बंद हो जाएगा, तो देखते हैं तब क्या होगा। तो आई होप कि आपको सारा आइडिया मिल गया होगा कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जब भी कनाडा आता है तो वो मंथली कितना कमा सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना मत भूलना। मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आपका कमेंट इग्नोर हो रहा है। यूट्यूब के जो आवर्स हैं, मैं यूट्यूब एज अ फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, वो मेरा खुद का बिजनेस है या मेरी खुद की चॉइस है। मैं किसी के अंडर या कैनेडियन एम्प्लॉयर के अंदर काम नहीं कर रही हूँ। तो यूट्यूब के जो आवर्स है वो काउंट नहीं होते हैं। जितने मर्जी आवर्स यूट्यूब को दे सकती हूँ, बट यूट्यूब इज़ जस्ट फ्रीलांसिंग, तो इसके कोई आवर्स काउंट नहीं होते हैं, राइट। तो ये मेरे लिए एक बेनिफिट ही है। तो आप भी यहाँ आके यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डू इट, एंड आपकी साइड इनकम हो सकती है। बेनिफिट होता है इसका, बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। ये हम फिर कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे कितना होता है, कैसे होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड लाइक दिस वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।